गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साई संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। ये उन दिनों की बात है जब गुरु जी ने अपने साथ मुझे नया नया जोड़ा था। मेरी फैमिली उस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। गुरु जी के सत्संग सुन के पता चलता था कि मेरी फैमिली ब्लैक मैजिक का शिकार है। कुछ पर मारन क्रियाएं मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक और मेरे अंकल जी पर वशीकरण किया हुआ था। ये बात उस समय की है जब मेरे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम्स, 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले थे और मेरा बेटा भी नेचुरली बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। तो जनवरी 2023 में गुरुजी ने सबसे पहली बार मुझे बड़े मंदिर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया, सौभाग्य प्राप्त करवाया। तो मन में इच्छा हुई कि मैं बेटे को लेकर भी बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि बेटा उस समय एकेडमिक्स में बहुत बुरी तरह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रही थी। उसकी कंप्लेंट्स ये थी कि वो जो भी पढ़ता है, लर्न करता है, वो एग्ज़ाम में लिख नहीं पाता था, भूल जाता था। क्योंकि उस समय उसका भी एक बुरा दौर था, जिसकी वजह से बच्चा बहुत हतोत्साहित हो रहा था, बहुत डिस्करेज हो रहा था, डीमोटिवेट हो रहा था। उसने बोलना बहुत कम कर दिया था, उसको भूख नहीं लगती थी, और एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव फेज से बच्चा गुजर रहा था। इंटरनल एग्ज़ाम्स में लगातार उसको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा था। तो एक माँ होने के नाते मेरे मन में बहुत भय था कि आने वाले 2-3 महीनों में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में फिर उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका बच्चा है, ये गृहस्थी आपकी है, मेरा परिवार आपका परिवार है, आपकी बहुत महिमा है। सत्संगों में मैंने बहुत महिमा सुनी है भोलेनाथ। वैसे भी मैं भोलेनाथ को बचपनों से मानती हूँ। भोलेनाथ मेहर कीजिए, कृपा कीजिए। तो बेटे को लेके मैं बड़े मंदिर गई। जब बड़े मंदिर गई तो शब्द बानी चली, से सिमरे जिन आप सिमराए, जिसका अर्थ मैंने घर आके उसका अर्थ डिटेल में देखा और बेटे को भी समझाया कि प्रभु उन्हीं से अपना सिमरन करवाते हैं जिनसे प्रभु चाहते हैं कि जो भक्त आपका सिमरन करें, वो उन्हीं से अपना सिमरन करवाते हैं। शब्दवाणी सुनने के बाद हमें दरबार में बैठने का मौका मिला। चाय प्रसाद ग्रहण किया, जल प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर प्रसाद में मैं और बेटा साथ में बैठे, तब सिंगल सिंगल थालीज में लंगर प्रसाद बट रहा था। शायद वो कोविड वाला के आसपास वाला फेज था, 2023 में जनवरी में। और लंगर प्रसाद करते समय हमारे आगे लंगर हॉल में गुरुजी की बड़ी भव्य स्वरूप लगा हुआ था। मैंने बेटे को कहा, इनसे कहो ये भोलेनाथ का रूप है, आप इनसे कहो कि सब अच्छा करेंगे आपके जीवन में। और लंगर प्रसाद पूरा खाना, तो बेटे ने कहने पे लंगर प्रसाद पूरा खाया। उसके बाद हम घर पहुँचे। मेरे मन में बड़ी आस थी कि गुरुजी सब पे मेहर करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, तो निश्चित ही मेरे बेटे का भी कल्याण करेंगे। उसके बाद उसके इंटरनल एग्ज़ाम्स, प्री बोर्ड में प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, इंटरनल एग्ज़ाम्स शुरू हुए, जिसमें अगेन बेटे की परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक थी। वो लगातार फेलियर्स का सामना कर रहा था
उस समय तो मेरे मन में बहुत चिंता हुई और मैंने गुरुपा से शिकायत की, गुरुजी आपके मंदिर में दर्शन करके भी आई हूँ, ये कौन सी बला है जो भोलेनाथ भी नहीं टाल सकते। क्यों बेटा लगातार फेल हो रहा है, इंटरनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है। संगत जी, मुझे क्या पता था कोई बड़ी बला थी जिसको गुरुजी इस छोटे फॉर्म में काट रहे थे। न जाने बोर्ड में क्या परफॉर्मेंस बच्चे की होनी थी जो गुरुजी ने इंटरनल एग्जाम्स में ही उसको परफॉर्मेंस को इस तरह के रिजल्ट्स देख के निपटा दिया। फिर बोर्ड एग्जाम्स आए। एक माँ होने के कारण मेरे मन में बहुत नर्वसनेस थी, बट मैं परिवार में और बेटे को तो शो नहीं कर सकती थी। मैंने उसको मोटिवेट किया, बेटे ने एग्जाम्स दिए और जब रिजल्ट आया तो गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाई। उसका परसेंटेज 74-75 के आसपास आया और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स में लगातार बेटे को फेलियर का सामना करना पड़ रहा था और एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स में उसके रिस्पेक्टेबल मार्क्स आए और जिससे कि उसका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने के चांसेस बढ़ गए। तो एक दो यूनिवर्सिटीज़ में हमने फॉर्म्स भरे थे। तो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से जब हमने बात की कि रिजल्ट में इसके इतने परसेंटेज आए हैं और कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो रिजल्ट सुन के उन प्रोफेसर ने कहा बस तो ऐश करो, हो गया एडमिशन, ऐश करो, हो गया एडमिशन। तो जब हस्बैंड उन प्रोफेसर से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये वर्ड्स तो मैंने कहीं सुने हुए हैं, ऐश करो, ये वर्ड्स। फिर ध्यान आया ये तो गुरुपा कहा करते थे, मैं तो सत्संगों में सुनती हूँ ऐश करो वर्ड्स तो गुरुपा के होते हैं। तो इस तरह संगत जी गुरु गुरुपा ने मेरे बेटे पे अपनी मेहर बरसाई और बेटे का एडमिशन उसकी अपनी ही परफॉर्मेंस की वजह से बिना कोई डोनेशन दिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, एक अच्छी स्ट्रीम में हो गया। आज बेटा फर्स्ट ईयर उसका क्लियर हो गया है, सेकेंड ईयर के उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं। 4 ईयर डिग्री कोर्स में बेटा पढ़ रहा है। गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की देख रेख में पढ़ रहा है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। किस प्रकार इंटरनल एग्जाम्स में फेलियर का सामना करवा के गुरुजी ने एक्सटर्नल एग्जाम्स में जो बेटे को फेलियर मिलने थे उसमें उसका कल्याण किया। न जाने क्या होना था। गुरुपा अपने बच्चों की संभाल कैसे करते हैं, मालिक जब देता है अपनी मेहर करता है तो छप्पर फाड़ के करता है। हम बहुत खुश थे, बेटे का एडमिशन हुआ और जब फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, जिस दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, मैं, मेरे अंकल जी और बेटा, हम तीनों उसके फर्स्ट डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जा रहे थे। तो संगत जी, टू माय सरप्राइज, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, हमारी गाड़ी से आगे, हमारी गाड़ी के पीछे, चारों ओर मानो गुरुजी की गाड़ियाँ, गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, आगे पीछे ऐसा लगता है कि गुरुजी तुम्हें छोड़ने आ रहे हैं कॉलेज। और ये सत्य वचन थे संगत जी। गुरुजी ने अपने बेटे को कॉलेज तक छोड़ा, उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया। न जाने कौन सी बला थी जो कि गुरुजी सुरक्षा का कवच उसके चारों ओर बना के उसे यूनिवर्सिटी कॉलेज तक छोड़ने गए, प्रोग्राम अटेंड करवाया। और आज गुरुजी की मेहर से, उनकी देख रेख में, उनकी छत्र छाया में उनका बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम्स लिख रहा है। उस डार्क स्टेट ऑफ माइंड से, उन डार्क सर्कमस्टांसेस से बाहर निकला है और अब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है, नॉर्मल जीवन जी रहा है। सब मेरे गुरु की बख्शी हुई दात है, सब मेरे भोलेनाथ की बख्शी हुई दात है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, जिस प्रकार अपने बच्चे की आपने रक्षा की,
उसको एकेडमिक्स की दात बख्शी। इसी प्रकार सब बच्चों की, सब बेटियों के बच्चों की, सब संगतों के बच्चों की आप रक्षा करना, उनको एकेडमिक्स की दात बख्शना, उनका मोराल कभी नीचे ना होने देना। बच्चे हैं गुरुपा, फूल कलियों के समान हैं, इनको खिलने की दात बख्शना ताकि अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना करने के लिए उसके बाद बेटा, मैं और अंकल जी बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद छका। लंगर प्रसाद में उस दिन 4 लोगों ने थाली शेयर की थी। मैं किसी और के साथ बैठी थी, बेटा और अंकल जी किसी और के साथ बैठे थे। अंकल जी इसीलिए आए क्योंकि मेरे बेटे को ईश्वर ने बेटे पर मेहर की थी, इसलिए वो आए। और जब लंगर प्रसाद करके हम लोग बाहर आने लगे, तो जैसे ही बाहर पार्किंग के पास पहुंचे तो एक वाइट कुर्ता पजामा में सेवादार जी आए मेरे पास अ, खुद से, और उन्होंने कहा कि अपना सत्संग सुनाने लगे। मैं बेटे से शायद बात कर रही थी कि 4 लोगों के लंगर में गुरुजी उन्हीं चारों के साथ लंगर करने की दात बख्शते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना होता है, जिनके कर्म कटने होते हैं। तो सेवादार जी आए, उन्होंने कहा हाँ, ये कर्म कटवाने के लिए इकट्ठे लंगर होता है। और उन्होंने अपने बेटे का सत्संग सुनाया कि किस तरह से उनके बेटे की परसेंटेज कितनी थी, और लोएस्ट कट ऑफ जो है गुरुजी ने इतनी ही कर दी और उनके बेटे का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया। तो मैंने भी खुशी खुशी कहा हाँ, सचमुच ऐसा ही मेरे बेटे के साथ भी हुआ है। गुरुजी ने उसको एक यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, उसके मनपसंद स्ट्रीम में एडमिशन की दात बख्शी है। मैं इसलिए शुक्राना करने आई हूँ गुरुजी के दरबार में। तो सेवादार जी ने कहा कि हाँ, जब मालिक बख्शते हैं तो छप्पर फाड़ के बख्शते हैं। और मैं हृदय से शुक्राना करते हुए अपने गुरुपा को घर की तरफ लौट गई। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।